हाय स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 14। टॉपिक सुपर नोड एनालिसिस सॉल्व्ड प्रॉब्लम। आर अंकित शर्मा सर। तो हाय स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल पोर्शन डीसी सर्किट का। सही है। तो मैंने लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन लिए थे, जिससे आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सही है। तो जो मैंने प्रॉब्लम ली थी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था उनमें। और जो क्वेश्चन मैंने लिए थे लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 में, वो बीटेक एंड पॉलीटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। सही है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट थे। सही है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा सुपर नोड। सही है। सुपर नोड से पहले मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा नोडल एनालिसिस का लेक्चर नहीं देखा है वो नोडल एनालिसिस का लेक्चर देखें। नोडल एनालिसिस का लेक्चर नहीं देखा है उस पर जो मैंने बेस्ड क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चनों को करें, तभी आपको सुपर नोड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सही है। तो लेट स्टार्ट। मैं आज करता हूँ सुपर नोड स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। सुपर नोड होता क्या है। सही है। तो स्टूडेंट, तो सुपर नोड आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सुपर नोड क्या होता है, सुपर नोड में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, सुपर नोड की इक्वेशन कैसे बनती है। नोडल एनालिसिस की जिन लोगों ने इक्वेशन समझ में आ गई और जिन स्टूडेंट ने नोडल एनालिसिस की इक्वेशन बना ली, वो सुपर नोड की इक्वेशन बना लेंगे। सही है। तो सुपर नोड क्या होता है, जब भी दो नोडों के बीच वोल्टेज सोर्स लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर नोड बोलेंगे, सिंपल भाषा में। सही है। तो दो नोडों के बीच, दो नोड है जैसे इस सर्किट में देखो ये दो नोड है, इन दोनों नोडों के बीच क्या लगा है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर नोड बोलेंगे। सही है। तो ये क्या हो गया, सुपर नोड हो गया। सही है। अब सुपर नोड की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करंट आई। करंट आई की वैल्यू फाइंड करनी है 2 ओम के रेजिस्टेंस में। 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे तो सीधे फाइनल इक्वेशन बना दूंगा सुपर नोड की, लेकिन आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कि सुपर नोड की फाइनल इक्वेशन आती कैसे है। तो वो नोडल एनालिसिस से आती है। जिन लोगों को नोडल एनालिसिस अप्लाई करना आती है वो सुपर नोड की फाइनल इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। सही है। देखो, नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर जो मैंने बताया था, सही है, तो वो प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले क्या देखते हैं, हम नोड देखते हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उसमें से एक नोड्स को हम रेफरेंस ले लेते हैं, जिसका वोल्टेज हम 0 ले लेते हैं। ठीक है। एक रेफरेंस ले लेते हैं। और फिर नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनती हैं, n-1। जितने नोड्स हैं उसका वन, एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, n-1, 4-1 इक्वल टू, जैसे 3 नोड्स हैं तो 3-1 कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को। सही है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमें, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोड जो V1 है इस पर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में मैंने I1 करंट ले ली। सही है। मैं हमेशा आउटगोइंग करंट लेता हूँ, क्यों, क्योंकि V1 को मैं हाई वोल्टेज मानता हूँ, एज्यूम करता हूँ। सही है। तो ये I2 ले ली और ये कितनी ले ली, I3 ले ली। सही है। ये I3 ले ली। तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट, KCL क्या बताता है, यूजिंग KCL एट नोड V1, KCL क्या बताता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट है, इनकमिंग करंट है नहीं, तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू 0। सही है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। लेकिन I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, करंट किधर से जा रही है, हाई वोल्टेज से जा रही है, इधर से इधर जा रही है। और इस नोड को हम रेफरेंस ले लेंगे, एक नोड को, तो ये 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट और यहाँ भी 0 वोल्ट। सही है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 माइनस का 7, इसमें B1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 से डिवाइड कर दिया। देखो B1 माइनस का 7 ये आ गई, B1 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 4 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस दिया उस ब्रांच का, 4 से डिवाइड कर दिया तो I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I2 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस ब्रांच में है I2 तो I2 इधर जा रही है, तो हाई वोल्टेज B1
V1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो V1/3। और I3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, I3 की वैल्यू हमने ऐसे ही ले ली, सही है। अब क्या करेंगे, ये तो इक्वेशन 1 आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कैसे आई। कैसे आई, क्योंकि हमने नोड V1 पर क्या अप्लाई कर दिया, KCL अप्लाई कर दिया, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे हैं तो KCL अप्लाई कर दिया। अब हम नोड 2 की बात करेंगे, B2 की बात करेंगे। अब ये B2 है, इसमें हमने क्या ले लिया, सपोज कर लो इसमें ले लिया मैंने I1 डैश, इसमें ले लिया I2 डैश, इसमें ले लिया I3 डैश, सही है। तो क्या हो जाएगा, I1 डैश प्लस के I2 डैश प्लस के I3 डैश इक्वल टू 0, सही है। I3 डैश की वैल्यू अभी दिखाएंगे, I1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वोल्टेज कितना है 0, ये भी वोल्टेज 0, तो I1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी B2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 2। देखो B2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसकी I2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितना है V2, यहाँ भी तो V2 होगा, लाइन में इक्वली हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। इस ऊपर वाले टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो जाएगा B2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम, B2 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम। 6 ओम से इस ब्रांच का रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, और I1 डैश में 2 ओम के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, सही है। अब ये देखो I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये I3 की वैल्यू, ये बताओ इस ब्रांच में करंट कितनी है, I3 ली थी, इस ब्रांच में इधर से करंट कितनी आ रही है I3 डैश। अब ये बताओ I3 डैश इक्वल टू माइनस के I3 डैश हो रही है, I3 इक्वल टू माइनस के I3 डैश हो रही है। अपोजिट ब्रांचों में पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था, करंट क्या मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज है तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा बस, लेकिन साइन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो डायरेक्शन अपोजिट के लिए माइनस साइन करेंगे, सही है। तो माइनस साइन आ गया I3 की वैल्यू में, I3 की वैल्यू में हमने माइनस साइन ले लिया, तो माइनस साइन ले लिया। अब क्या करेंगे, अब जो सुपर नोड की इक्वेशन बनेगी, जो B1 और B2 के बीच में जो 3 वोल्ट का है, इसके हमें सुपर नोड अप्लाई करना हो, जैसे सुपर नोड की इक्वेशन बनानी हो, तो वो कैसे बनती है, दोनों इक्वेशन के सम से। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और प्लस 2 से जब ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यही इक्वेशन होती है सुपर नोड की। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर नोड बोलते हैं, सही है, सुपर नोड बोलते हैं। तो सुपर नोड कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अब सुपर नोड, इस ब्रांच में एक ही नोड, सपोज करो ये नोड है ही नहीं, सही है, एक ही नोड है, सुपर नोड में ये नोड एक ही जैसे बिहेवियर करेगा, क्योंकि इसमें से करंट इधर जा रही थी, दो इक्वेशन बन रही थी, तो करंट से करंट कैंसिल आउट हो रही थी, सही है। अब देखो इसमें कितना आ रहा है 4, इसमें B1 माइनस के 7/4 नोडल लगाओ, इसमें नोडल इस ब्रांच में तो B1/3, इस ब्रांच में B1/2, इस ब्रांच में B2/6, सही है, बन गई सीधे सुपर नोड की इक्वेशन आ गई। इस ब्रांच में लगाना ही नहीं है हमें कुछ, बस ऐसे लगाते हैं सुपर नोड की इक्वेशन डायरेक्ट। सुपर नोड की इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, एक बार फिर से समझ लो आप लोग। इसे सुपर नोड मान लिया हमने, समझ लो एक ही नोड है, सुपर नोड मान लिया, एज्यूम कर लिया एक ही नोड है, तो इसमें नोडल लगाओ, नोडल इस ब्रांच में तो कितना हो जाएगा B1/7 डिवाइडेड बाई B1 माइनस के 7 डिवाइडेड बाई 4, इसमें लगाओ B1 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 3, इसमें लगाओ B2 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 2, इसमें लगाओ B2 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 6, ये सुपर नोड की इक्वेशन आ गई। ऐसे डायरेक्ट सुपर नोड की इक्वेशन बनाते हैं, सही है। तो सुपर नोड की इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट बना लोगे अब लोग, है स्टूडेंट। अब क्लियर हो गया होगा सुपर नोड की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सही है। तो KCL से दोनों नोडों पे KCL अप्लाई कर दिया हमने, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दी, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दिया, उससे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो क्या आ रहा है, ये एक ही नोड आ रहा है, इसे एक ही नोड एज्यूम कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस नोड पर एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद जो सॉल्व इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये नोड है, इस पर हमें क्या अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है, KVL अप्लाई करना है। ये टर्मिनल कितना है B2, कितना हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो B2 माइनस के B1 वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा, तो B2 माइनस के B1 इक्वल टू 3। अब ये देखो B2 माइनस के B1 इक्वल टू 3, तो B1 माइनस के B2 इक्वल टू -3, तो इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 आ गई हैं आपके पास। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो आई हैं, इन दोनों इक्वेशन को
हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी इक्वेशन, उसमें पुट कर दी वैल्यू। सॉल्व करने के बाद जो बी वन की वैल्यू आ गई माइनस के 0.2 वोल्ट आ गई बी वन की वैल्यू, और बी टू की वैल्यू कितनी आ गई 0.28। बी टू की वैल्यू कितनी आ गई 0.28। अब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें सर्किट में, तो आई की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं आई इक्वल टू B2/2। B2/2 दे रहे हैं, तो देखो आई की वैल्यू आई ये है, तो आई ये है, इसमें कितना हो जाएगा ये 0 वोल्ट, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी B2 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा B2/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही तो दे रहे थे। तो बी आई की वैल्यू क्लियर हो गई होगी आपको सर्किट से कैसे आई आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल B2/2। तो आई की वैल्यू कैसे करोगे, आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से, आई इक्वल B2/2, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 1.4 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 1.4 एम्पियर आ गई। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सुपर नोड का कॉन्सेप्ट, सुपर नोड हम कैसे अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सही है, डायरेक्ट इक्वेशन भी बनाना आप प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग अच्छे से, मतलब एकदम डायरेक्टली, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकलों की, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सही है, अच्छे से सॉल्व करोगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। सही है, पहले तो ऐसे इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जिससे आप जल्दी से डायरेक्ट इक्वेशन बना दोगे। सही है, कुछ नहीं डायरेक्ट इक्वेशन में, ऐसे एक नोड लेना है बस, और बाकी नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, कर दो अप्लाई वैसे ही। सही है, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। आए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सुपर नोड की। वैसे क्या है, आप इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहे हैं कि 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट की वैल्यू बताइए। करंट की वैल्यू, इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स 3 हैं, कैलकुलेट कर ले। उसके बाद एक रेफरेंस नोड होगा जिसे हमने 0 वोल्ट देना है, ग्राउंड से कनेक्टेड कर देंगे इसे 0 वोल्ट, तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। लाइन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सारे 0 वोल्ट हो गए। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने अभी बताया था B1 नोड पर अप्लाई करोगे, B2 नोड पर अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, नोडल एनालिसिस अप्लाई करोगे, एवरी ब्रांच में करंट एज्यूम करोगे, और इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट रखोगे। उससे इक्वेशन आएगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उन्हें सॉल्व करने के बाद एक सुपर नोड की इक्वेशन आएगी। अब सुपर नोड की इक्वेशन क्या होगी, देखो इस क्वेश्चन में ये बताओ, अगर आप इस नोड पर अप्लाई करोगे नोडल, तो इस ब्रांच में जो करंट होगी, इस ब्रांच में करंट होगी, इसमें आएगी। सही है, उसके बाद इसमें अप्लाई करोगे तो इसमें फ्लो होगी, और इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस नोड को हम एज्यूम करेंगे एक ही नोड पूरा, उसके अक्रॉस भी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा है उसमें भी कोई, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उस ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, नो इफेक्ट, क्योंकि करंट इधर से भी फ्लो होगी। अभी बताया था, करंट इस पे नोड लगाओगे तो इधर से, इस पे नोड लगाओगे तो करंट एक इधर से आएगी, दोनों का एक कैंसिल आउट हो जाएंगी, इधर से भी एक कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस नोड को हम लेंगे, ये पूरे नोड, ये एक सुपर नोड हो गया। तो क्या इस सुपर नोड मानेंगे हम, इसे पूरे को एक सुपर नोड मान लेंगे। अभी बताया था, दोनों दोनों साइडों से जब हम B1 पर अप्लाई कर रहे थे नोडल एनालिसिस, और B2 पर अप्लाई कर रहे थे, तो दोनों जो ब्रांच में कॉमन इसमें करंट फ्लो हो रही थी कैंसिल आउट हो जा रही थी, तो इसे सुपर नोड मान लेंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे नोड सुपर नोड हो गया ये, इसे नोड एक मान लेंगे, सिंगल नोड मान लेंगे। तो इस पर अप्लाई करो, इस पर क्या इनकमिंग करंट मैंने बताया था हमेशा मैं निगेटिव लेता हूँ, इनकमिंग करंट निगेटिव ले ली। आउटगोइंग करंट, इस पर आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, B1/2 हो जाएगा आउटगोइंग करंट, BI1 इसकी वैल्यू निकालो, ये 0 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, अभी बताया था। इस पर इस पर करंट की वैल्यू B2/4 हो जाएगी, और ये आउट गोइंग जा ही रही है तो इसे प्लस में लेंगे, तो प्लस में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब एलसीएम लेने के बाद 2V1 + B2 = 20 वोल्ट, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, कभी भी एक इक्वेशन तो हमें सुपर नोड से मिल जाएगी, दूसरी इक्वेशन कैसे लगाएंगे, जब भी सुपर नोड दिया है हम क्या करेंगे, उस पर सुपर नोड पर KCL अप्लाई कर देंगे, KVL अप्लाई कर देंगे। तो यूजिंग KVL एट सुपर नोड, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, V2 माइनस V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। सही है, तो ये क्या कर दिया, इस इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। दोनों को सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी -7.33, -7.33। सही है, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी -5.33। सही है, -5.33 हो जाएगी, -5.33 और -7.33, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल टू V2/4, आई की वैल्यू V2/4, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी -1.33। आई की वैल्यू V2/4 कैसे होगी, ये बताओ, इसमें आई फ्लो हो रही है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज, लो वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट, तो आई की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस के 0 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रजिस्टेंस 4 से डिवाइड कर दिया, तो आई की वैल्यू V2/4 से कैलकुलेट करोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी -1.33 एम्पियर। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सुपर नोड की इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का है, इसमें हमें इस नोड पर V1 और V2 दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने अभी 2 प्रॉब्लम ली हैं उन पर बेस्ड हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल। सुपर नोड की इक्वेशन बनाओ और सुपर नोड पर क्या लगाओ, सुपर नोड पर क्या लगाना है, KVL अप्लाई करना है, 2 इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो हाय गाइस, हाय स्टूडेंट, आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।